एक भी गवर्नमेंट मतलब सैनिक का एक भी भर्ती नहीं आया हुआ है। ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पुलिस में जाना है या किसी और विभाग में जाना चाहते हैं, आर्मी में नहीं जाना चाहते। फोर्स का शौक हम और कहीं पूरा करेंगे, अब सेना में नहीं जाएंगे। पेंशन तक भी देती तो ये होता है कि चलो उसमें कुछ जीवनी चल सकती थी। दस लाख में आप क्या बिजनेस खोल सकती हैं? 10 लाख रुपए हो गए, कोई दुकान खोलेंगे, वो दुकान चले ना चले। वहाँ शान की नौकरी करके आके यहाँ गार्ड की नौकरी करेंगे, इसलिए भी नहीं जा रहे हैं। महादेव भैया, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज हम कोई राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा हम करने आए हैं उन युवाओं की, जिन युवाओं के भविष्य को संकट में डाल रही है सरकार की एक योजना। जी हाँ, इन दिनों सरकार की एक योजना की चर्चा बहुत तेजी से चल रही है और वो योजना है अग्निवीरों को सेना में भर्ती करने की। यकीन मानिए, जब आप इनका बहता हुआ पसीना मैदान पर देखिएगा तो आपको लगेगा कि सरकार ने आखिर ऐसा फैसला क्यों ले लिया कि महज 4 सालों के लिए ही इनको सेवा करने का मौका दिया जा रहा है। युवाओं के बीच में आए हैं। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड पर मेहनत करने के बाद इनके शरीर से बहता हुआ पसीना आपको इनकी मेहनत की कहानी बता रहा होगा कि कितने मेहनत से ये तैयारी करते हैं। सरकार के इस फैसले को लेकर के ये कितना खुश है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से विरोध हमें सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तमाम जगह देखने को मिल रहा है, युवाओं की सोच और उनके गुस्से का इजहार हम वहीं से देख ले रहे हैं, हम उन्हीं तस्वीरों से समझ ले रहे हैं। क्या लागत है सरकार जो योजना लेकर के आई है अग्निपथ एंट्री स्कीम, काहे लिए युवा इतना नाराज है? क्योंकि अग्नि जो पद है वो 4 साल की नौकरी है, मतलब 4 साल के बाद हम क्या करेंगे? उसके आगे हमारी सरकार मतलब कुछ सोची नहीं है। और हम 4 साल नौकरी करेंगे, फिर उसके बाद क्या, मतलब इधर उधर कोई जॉब ना है, कुछ मिलेगा नहीं। सरकार तो कह रही है कि वो तवज्जो देगी, आप लोगों को बढ़िया सिक्योरिटी रकम देगी, आप रोजगार कर सकते हैं, कोनो व्यवसाय भी खोल सकते हैं। तो रोजगार मतलब कितने दिन तक कर सकते हैं हम? वो हमें रकम देगी 10 लाख या 12 लाख दे रही है, तो फिर उसके आगे मतलब क्या करेगी? हम क्या करेंगे उसके आगे? क्या सोचो तो भैया, सरकार की योजना युवाओं के लिए, आप लोगों के लिए कितनी बेहतर हो रही है? बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं, हम लोग के लिए तो प्रॉब्लम ही है। जो बंदा 17 साल से 21 साल तक जो है तैयारी करेगा, उसके अंदर में रिटायर होगा, 24 साल या 23 साल में रिटायर हो जाएगा। उसके बाद उसको क्या फ़ायदा होगा? 10 लाख रुपया मिलेगा। जो व्यक्ति 4 साल समाज छोड़ के बाहर सेंटर में रह रहा है, फिर वो समाज में आएगा तो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, पहली बात। और अगर सरकार इसके साथ अगर रिटायर के बाद 4 साल बाद अगर उसको पेंशन तक भी देती तो ये होता है कि चलो उसमें कुछ जीवनी चल सकती थी। कब से तैयारी करो तो भैया? लगभग 3 साल से। मतलब 3 साल से तैयारी कर रहे हो, सरकार तुमका 4 साल नौकरी करने को देगी। का लागत है, का सोचत हो? अरे सब बेकार है मेरे लिए। काहे बेकार कहत हो? सरकार आप युवाओं का ध्यान रख के बात कह रही है, आप बेकार कह रहे हो। ध्यान रखती तो 4 साल का नौकरी थोड़ी ना देती। हाँ। सब भर्ती होता है तो लाइफ टाइम के लिए, जब वो बूढ़ा हो जाता है तब रिटायर होता है 4 साल के लिए। उसके बाद फिर 26-27 साल पर रिटायर होगा तो आके पैसा भी देगी ना, रोजी रोजगार करने के लिए नोट पानी गवर्नमेंट दे रही है। अरे गवर्नमेंट तो एक विधायक 5 साल जीत जाता है तो उसको आजीवन मिलता है पेंशन, और जो वहाँ बॉर्डर पर गोली खाता है उसको 4 साल की नौकरी, उसके बाद फिर भगा दे रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा। सरकार तुम्हारे हित में ये स्कीम लेकर के आई है, तुम युवा नाराज पड़े हो, काहे लिए? नाराज तो रहेंगे ना मैडम, क्योंकि हम लोग एनसीसी करते हैं करीब करीब 3 साल, उसके बाद 4 साल की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे मैडम? 24 साल। इससे बढ़िया तो जो है टीचर हैं 70,000 रुपया ले रहे हैं, 5 तक के लड़कों को पढ़ा रहे हैं, जिनको अपने ये एलिफेंट और जो कि स्पेलिंग नहीं मालूम है, उनको 70,000 दे रही है। उनका कम कर दे, सैलरी 20,000 कर दे। इनका जो दुख है वो लाजमी है। इनका कहना है कि 4 साल ही नौकरी करेंगे, यानी कि 4 साल ही समाज से कट के बाहर रहेंगे, जो है सेवा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन उसके बाद ये कहाँ जाएंगे, इनका भविष्य किस ओर जाएगा, इनको कुछ पता नहीं है। तैयारी कर रही हैं? अभी इसी साल ज्वाइन किए हैं। इसी साल ज्वाइन किया है। सरकार के इस फैसले को कैसे देख रही हैं? ये बहुत ही मतलब विरोधात्मक फैसला है सरकार का। 4 साल तक की मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको मान सकते हैं हम। 4 साल तक का जॉब दे दिया, आप सिक्योर है, ठीक है। 4 साल बाद
वो जो बच्चे 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, अपना खून पसीना बहा रहे हैं, जो 15 साल 16 साल की उम्र से सेना में जाने के लिए तत्पर हैं, तो एक भी गवर्नमेंट मतलब सैनिक का एक भी भर्ती नहीं आया हुआ है। वो जो 4 साल से उनकी एज बढ़ के 17.5 से 21 साल उन्होंने अपना एज दिया है। तो सरकार बढ़ा दिया, बोल रही है इस साल जो भर्ती होगी 23 साल वाले भी उसमें अप्लाई तो कर फिर भी जो बच्चे 6 साल से कर रहे हैं तैयारी, जो बच्चे 21 साल के थे अभी वो 25-26 साल के हो गए, उनका क्या होगा? क्या नुकसान देख रही हैं सरकार के इस फैसले में? नुकसान क्या देख रही हैं? 4 साल बाद उनकी क्या गारंटी है? वो तो बोले कि नहीं 25 साल तक 25% बच्चों को मतलब जो रहेंगे उन स्टेबल करेंगे। स्टेबल करने के बाद जो बाकी बच्चे हुए हैं उनका क्या होगा? उनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं? उनका तो कुछ नहीं है। 25 साल 4 साल बाद अगर वो अपना पढ़ाई लॉस करके वो जा रहे हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब छोड़ करके अगर वो जा रहे हैं, उनका उसका बाद क्या जॉब रहेगा, क्या सिक्योर रहेगा? सिर्फ 25% बच्चों को स्टेबल कर रहे हैं ना, बाकी सबको क्या होगा? मनोबल पर कोई असर पड़ रहा है बच्चे आप लोगों के? बहुत बच्चे छोड़ चुके हैं ट्रेनिंग करना, और बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि अब ट्रेनिंग नहीं करेंगे। बाकी बच्चे जो बोल रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको पुलिस में जाना है या किसी और विभाग में जाना चाहते हैं, आर्मी में नहीं जाना चाहते। और भी लड़के हैं जिनसे हम बातचीत करके ये समझने की कोशिश और भी ज्यादा करेंगे कि क्या नुकसान देख रहे हैं सरकार के इस फैसले का। काहे इतना नाराज हो भैया? 4 साल तक कोई वैकेंसी सरकार के द्वारा आर्मी में नहीं आई है। हाँ। 4 साल के बाद वैकेंसी आई है तो उसी प्रकार है जैसे 10 रोटी की भूख लगी हो और हमें आधा रोटी खाने को दे दिया गया हो। अगर इंसान को 10 रोटी का भूख लगा है तो आधा रोटी में उसका कितना पेट भर जाएगा, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। आधा रोटी में तो वो कह रहे हैं हम मलाई एकदम बढ़िया बटर लगा के दे रहे हैं ना। कैसे बटर लगा के इसको मलाई मांगा जाए? लड़के तैयारी कर रहे हैं कि हम 15 साल सेना में जाके देश की सेवा करेंगे, मातृभूमि के लिए अपना जान छवक करेंगे, तो को तैयार हैं। सरकार 4 साल बाद उनको घर बैठाने को भेज रही है कि लो भैया 11 लाख रुपए लो, घर जाओ आराम करो। उसके बाद लड़के का कोई भविष्य सिक्योर नहीं नहीं, है। वो तो कह रहे हैं कि तमाम योजनाओं में देंगे, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये योजना कामयाब हो सकती है बशर्ते अगर सरकार इनको 4 साल के बाद पेंशन अगर स्वीकृत करे तो ये योजना कामयाब होगी। युवा इसको पूरा समर्थन करेंगे। इसका पुरजोर विरोध इसीलिए है क्योंकि 4 साल के बाद बच्चों का कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। भविष्य आप लोगों का सरकार कह रही है हम सुरक्षित रख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं हमारा भविष्य अधर में जा रहा है। काहे हाँ, भैया? खतरे में ही। अब 4 साल के बाद क्या करेंगे फिर हम लोग? और पैसे दे रहे हैं, ठीक है, 10 लाख में आप क्या बिजनेस खोल सकती हैं? 10 लाख रुपए हो गए, कोई दुकान खोलेंगे, वो दुकान चले ना चले, आप मान लीजिए कोई किराने की, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर, उसके लिए भी आपको कोई परमिट तो चाहिए होगा। पढ़े लिखे हैं नहीं, 12th के बाद आपने नौकरी कर ली, 4 साल नहीं रहे, फिर ग्रेजुएशन कहाँ करेंगे आप? आएंगे 4 साल पढ़ ही नहीं पाएंगे, सब वहीं रह जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि पेंशन, ये बोले पेंशन, ठीक है पेंशन जरूरी है। अब बोले हैं कटौती। अब आज टीचर पढ़ा रहे हैं, आज जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको 70,000 तनख्वाह दे रही है। रिटायर होने में कुछ पढ़ाने, प्राइमरी में क्या पढ़ाई होती है? छोटे छोटे बच्चे क ख ग पढ़ा के चले जा रहे हैं, उनको 80,000 तनख्वाह, उनमें कटौती करें, उनकी तनख्वाह 20,000 कर दें। जो आर्मी लोग मर रहे हैं, जिनके लिए जरूरी है, जो मर जा रहे हैं, उनको तनख्वाह देनी चाहिए। तो ये फालतू में दे रहे हैं टीचरों को तनख्वाह इतनी, नेता है वो तनख्वाह खा रहे हैं। इस योजना से आप लोग संतुष्ट नहीं है। यहाँ इन बच्चों की तैयारी करने वाले कोच भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो भी सेना से जुड़े हुए हैं। सर क्या लगता है काहे लिए इतना विरोध है और आप किस नजरिए से देख रहे हैं? वो बच्चे तैयारी करते हैं, चाहे एजुकेशन संबंधित हो और चाहे अपना फिजिकल संबंधित हो, अपना भविष्य कैरियर अपना बनाने के लिए करते हैं। जब वो लोग तैयारी कर रहे हैं कि मुझे नौकरी मिले, नौकरी अगर वो 4 साल की मिल रही है तो उससे सभी लोग निराश हैं कि हम 4 साल के लिए क्यों जाएंगे। इससे बढ़िया ये है कि मैं और डिपार्ट चूज कर लेता हूँ, पुलिस है, CRPF है, CISF है, BSF है, हम और जगह चले जाते हैं। फोर्स वो भी है, फोर्स का शौक हम और कहीं पूरा करेंगे, अब सेना में नहीं जाएंगे। ये सबका व्यू मिल रहा है जो भी हमसे बातें कर रहे हैं। 15 साल नौकरी करके जो भी आता था वो नौकरी के पीछे दौड़ना शुरू कर देता था और उसमें भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी और आज भी दिक्कतें हैं। सैनिक कल्याण निगम है, उसमें जाकर देखा जाए कम से कम जो है 3-3, 4-4 हज़ार जो है फौजी ऐसे हैं जो वेटिंग में हैं और 3-4 साल वेटिंग में है। वो 3-4 साल बाद जो है सैनिक कल्याण निगम भी उनको जो है नौकरी देता है, तो वो भी सुरक्षित। उनका लाइफ जब सुरक्षित नहीं है तो 4 साल वाले का लाइफ कहाँ सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल उठ रहा है। कितने बच्चे तैयारी करने के लिए इस ग्राउंड में आते हैं? पहले तैयारी करने के लिए 250 बच्चे आते हैं, 200 250। लेकिन जब से 4 साल वाला आर्मी का निकला है तब से करीब आधा बच्चे कम हो गए, आधा से ज़्यादा मान चलिए 70-80 बच्चे हो गए हैं। मनोबल पे असर पड़ा है क्या भैया? ज़्यादा मनोबल पर 4 साल की नौकरी करने के लिए कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। सोच रहे 4 साल के लिए जाएंगे, 4 साल नौकरी करके आएंगे, 11-12 लाख रुपया मिला है,
11-12 लाख पे कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। यहाँ तो 15 साल 16 साल नौकरी करने के बाद भी आर्मी वाले भटक रहे हैं। आने के बाद उनका पैसा कहाँ, कई मकान में हो जाता है ख़त्म, तो कहीं ज़मीन लेने में ख़त्म हो जाता है, फिर पेंशन सहारे जीते हैं। आज के डेट में यह 4 साल नौकरी करके आएंगे, ना ही इनको पेंशन मिलेगा, ना ही मेडिकल कुछ मिलेगा, और भटकते रह जाएंगे ये लोग। युवाओं की मन की बात को आपने सुना, ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इनका विरोध काहे है। इनका कहना यह है कि जो 4 साल हमें समय दिया जा रहा है, भैया मुझसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 4 साल के बाद हमारा भविष्य किधर जाएगा ये बात हमें भी नहीं पता। जो मुआवजा राशि यानी कि 12 लाख रुपए जो हमको दी जा रही है, ना हम उसमें कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ना ही कोई और धंधा। हम अपनी पढ़ाई से भी दूर रहेंगे। ऐसे में हमारा मनोबल टूट रहा है, और ये वाकई एक बड़ा सवाल है कि यदि सरकार की इस स्कीम से युवाओं का मनोबल टूट रहा है उस सेवा में जाने के लिए, जिस सेवा से हमारे देश की रक्षा होती है, तो निश्चित तौर पर इस योजना के ऊपर भी एक बड़ा सवाल उठता है। निश्चित तौर पर इस बारे में सरकार को सोचने की जरूरत है कि आखिर ये युवा क्यों इतना विरोध कर रहा है और किस लिए इस तरीके की नाराजगी है। तो भैया युवाओं के मन की बात आप सुन लिए। आज के इस मुद्दे में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए बात के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ETV भारत। हर हर महादेव।